अरे भाई, आज जैसी खबरें हैं ना, ऐसी अक्सर अपन को देखने को नहीं मिलती हैं। लेजिट भाई, केलर नावस कैन जॉइन एफसी बार्सिलोना। क्या कहानी चल रही है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का क्या कहानी चल रहा है विद रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर सिटी के कुछ कंप्लेंट्स थे रिगार्डिंग आर्सेनल वाला गेम जो ड्रॉ हुआ अपना इनका पिछला। उसमें काइल वॉकर की तरफ से कुछ कहानी हुई है। अर्लिंग हालैंड के क्या ऊपर जो है वो भाई कार्यवाही करी जाएगी। सब चीज़ें आज की वीडियो में है। कम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। लेट्स क्विकली बिगिन दी वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी चल रही है रिगार्डिंग दैट मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल वाला गेम। तो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल वाला गेम को अपन ने कल कवर किया था सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हो। अब उस गेम में जो गोल्स मैन सिटी खाई थी उनमें से एक गोल जो है वो काइल वॉकर की गलती से हुआ, ऐसा समझ में आ रहा था। काइल वॉकर वॉज वेरी आउट ऑफ पोजिशन एंड वहाँ पे जो है वो फ्री किक टेकन क्विकली टाइप की कहानी हुई थी, जहाँ पे जो है वो सट से फ्री किक लिया गया था। मार्टिनेली के पास बॉल, मार्टिनेली कट बैक करके क्या ये अपना फ्यूरी को बॉल देते थे और फ्यूरी ने जो है वो भाई लंबा सा शॉट मार के गोल कर दिया था। रिगार्डिंग दैट काइल वॉकर ने आज जो है वो एक स्टेटमेंट इशू किया है, जहाँ पे उनका ये कहना था कि गेम को स्टॉप किया गया था रेफरी के द्वारा एंड रेफरी ने दोनों कैप्टन, मैन सिटी के कैप्टन और आर्सेनल के कैप्टन को अपने पास बुलाया था और बोला कि अपने प्लेयर्स को समझाओ कि वो काम डाउन रहे, ज़्यादा जो है वो बातचीत ना करें, मतलब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें, काम रहे। तो मैं वापस लौट रहा था रेफरी के जो है वो मेरे को स्टेटमेंट इशू करवाने के लिए जो रेफरी ने बोला था वो सुन करके आई वॉज रिटर्निंग बैक एंड आई वॉज इंस्ट्रक्टिंग माई प्लेयर्स टू काम डाउन। और जैसे ही मैं वापस आ रहा था उतने ही पल में मेरे सर के ऊपर से जो है वो बॉल निकल करके जाती है और मैं देखता हूँ कि वो मार्टिनेली के पास पहुँच गई है बॉल। और ये वो रेफरी को मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था टू कम बैक टू माई पोजीशन। दिस इज़ व्हाट काइल वॉकर सेड। अब काइल वॉकर का आगे अब ये सही बात है, अगर आप देखोगे क्लिप तो आपको समझ में आएगा। अब ना इसी चीज़ में जो है वो काइल वॉकर ने एक और चीज़ ऐड करी। व्हाट इफ़ मैं गोलकीपर रहता, गोलकीपर अपने अगर लाइन से आगे आकर के रेफरी से बात कर रहा है, जिसमें रेफरी ने खुद उसको बुलाया, तो रेफरी वेट करता ना कि गोलकीपर वापस जाए। तो वैसे ही मैं डिफेंडर हूँ भाई, मेरा भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम है, तो मेरे को पूरा वापस जाने देता, अपना पोजीशन लेने देता, उसके बाद जो है वो गेम को जो है वो भाई वापस से रिज्यूम करता। वो मेरे जाते जाते क्यों रिज्यूम कर दिया? तो दिस इज़ नाउ व्हाट काइल वॉकर इज टू मतलब सेड अबाउट दी रेफरी का मिस्टेक जो मैन सिटी के गेम में हुआ था। अब रिगार्डिंग दिस आर्सेनल के फैंस ने स्क्रीनशॉट जो है वो डालना चालू कर दिया, जहाँ पे वो बोलते हैं कि काइल वॉकर कितना शेमलेस है। यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो इस स्क्रीनशॉट में कि वो वापस आ चुका था, उसने पोजीशन ले ली थी और गेम स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे कोई भी कंटेंशन नहीं बनता है काइल वॉकर का ये कहने की बात, मतलब फालतू की बात यहाँ पे काइल वॉकर कह रहा है। बट वंस अगेन दिस इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट। अगर आप वीडियो देखोगे, चल रहा होगा आपकी स्क्रीन में, एकदम स्लो करके देखो, काइल वॉकर सच में लौट ही रहा था और गेम रिज्यूम हो गया और अचानक से जो है वो बॉल सप्लाई करी मार्टिनेली को। ब्रिलियंट प्ले फ्रॉम आर्सेनल दो, बट अब इसमें क्या ही बोलोगे यार, किसी की गलती है सच बहुत गलती पॉइंट आउट नहीं हो रही है। काइल वॉकर भी जा ही रहा है, रेफरी भी थॉट कि चलो ठीक है मैं तो बता दिया हूँ, लाइक इंस्टेंस होता है और वो कहानी हो गई। अब ऐसे आर्सेनल ने का जो है वो गोल पड़ गया। अब कहानी ये है कि आर्सेनल फैंस आर सेइंग कि इन लोग कितना रोते हैं मैन सिटी वाले। ऐसे तो बहुत बड़ा बड़ा बात करते रहते हैं कि आर्सेनल के पास जो है वो बिल्कुल भी कंपटीशन का भावना नहीं रहता है। दे ऑलवेज कम हियर टू गेट अ ड्रॉ, दे ऑलवेज ट्राई टू गेट अ ड्रॉ विथ अस। लिवरपूल ऑन दी अदर हैंड इज़ अ टीम जो कम्पीट करना चाहती है, लेकिन आर्सेनल जो है वो ड्रॉ करवाना चाहती है। दिस इज सम ऑफ द प्लेयर्स का स्टेटमेंट मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो आर्सेनल फैंस आर सेइंग कि गेम ड्रॉ हो गया है, उसके बाद भी कितना रो रहे हैं इन लोग, तुम देखो। अब मैं क्या बोलूँ भाई, आपस में बीफ चल रहा है। दिस हैज़ टर्न्ड इनटू अ राइवलरी। पहले नहीं था, आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी वाज नॉट अ राइवलरी, बट मॉडर्न डे फुटबॉल में मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल राइवलरी हो गया है। विद ऑल्सो द इंसिडेंट्स जो अर्लिंग हालैंड ने किया उस गेम में। अर्लिंग हालैंड ने पार्टी को ढकेला, उसने जो है वो भाई जा कर के गैब्रियल के मुंडी में बॉल फेंका। मैच खत्म होने के बाद आर्टेटा को बोलता है कि लर्न टू बी हम्बल। फिर जीसस आकर के उससे कुछ बात करा तो जीसस से लड़ने लग गया, फकिंग बोल रहा था उसको। अब भाई ये सब अर्लिंग हालैंड की कहानी के ऊपर जो है वो ऐसा बोल रहे थे कि भाई आप कोई एक्शन लो, खासकर रिगार्डिंग दैट मोमेंट जहाँ पे उसने बॉल सर में जो है वो दे पटकी मारी थी जो है वो गैब्रियल के आफ्टर स्कोरिंग दी गोल, मतलब जॉन स्टोन्स का गोल स्कोर होने के बाद। अपेरेंटली दैट प्ले अकॉर्डिंग टू दी जो है वो फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंग्लिश फुटबॉल FA कि वो जो है ना वो प्ले जब हुआ
तभी जो है ये वार में चला गया था कि अर्लिंग हालैंड को दे कि नहीं दे, मतलब अथॉरिटीज़ देख रही थी बैठ करके कि क्या ये फाउल है कि नहीं है, बट दे लेटरली रियलाइज कि नहीं है फाउल, तो उन्होंने कॉल नहीं किया इस जो है वो भाई प्ले को एज अ फाउल प्ले। तो अर्लिंग हालैंड को ये जो है वो भाई नहीं हुई सजा इसके रिगार्डिंग। तो ये कहानी निकल करके आई। तो अर्लिंग हालैंड को सजा अगर मिलनी थी तो वही मिल जाती, वो था ऑलरेडी जो है वो भाई अथॉरिटीज़ के संज्ञान में वो वीडियो क्लिप थी, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। तो कहानी जो है वो अर्लिंग हालैंड की एकदम सिंपल सादी हो गई। अब इसी के रिगार्डिंग एक और कहानी चल रही है कि अर्लिंग हालैंड जब ये सब कहानी कर रहा है तो पीपल आर एंजॉइंग इट, पीपल आर सेइंग कि व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर, व्हाट अ शिट हाउसरी प्लेयर, हाँ वी एंजॉयड इट। लेकिन यही सेम काम विनीशियस करता है तो सब बोलते हैं मंकी है, तो हरामी है, तो इससे जितना गंदा प्लेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब इसमें ना क्लियर डिफरेंस इतना सा है कि अर्लिंग हालैंड डज नॉट क्राई इफ़ ही gets the hate, he does not cry, he does not say कि मेरे ऊपर रेसिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एनी प्लेयर कैन बी द बिगेस्ट शिट हाउसर जो वो बनना चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर जब आपके ऊपर वो चीज़ हो, जैसे अर्लिंग हालैंड को घेरा गैब्रियल जीसस ने आकर के, वो अगर जीसस से भी भिड़ गया उसको मतलब नहीं है। तो यही है डिफरेंस। विनीशियस जूनियर भिड़ता है, फिर उसके ऊपर जब बोलते हैं तो विनीशियस जूनियर फिर बोलता है कि मैं काला हूँ तो मेरे को इन लोग आया भाई बात बोलते हैं। अरे भाई ये क्या बात होती है? अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम पंगे ले रहे हो तो तुम पंगे सहने का भी दम रखो। ये कहानी समझ में आ रही है। खैर बहुत लंबा सेगमेंट खिंचा गया, बट पूरा आपको लफड़ा बता दिया हूँ भाई, लफड़ा सेंट्रल बन गया ये पूरा सेगमेंट। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब, दो कहानी बची है। एक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ट्रेंट ने जो है वो एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर अपने इंटरव्यू में कहानी ये बताई कि देखो, उससे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर विथ लिवरपूल, क्योंकि आपका एक ही सीज़न का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है लिवरपूल के साथ, तो आप कुछ सोच रहे हो क्या इधर उधर जाने का। तो ट्रेंट का कहना ये था कि देखो, अभी तक मेरे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुए हैं लिवरपूल के साथ वो बहुत सीक्रेटली और अपने आप में ही हो गए थे। कभी भी ऐसा जो बहुत हैवी अनाउंसमेंट और ये सब नहीं हुआ, और अगर ये वाला भी होगा तो ऐसे ही होगा। लेकिन इस बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं एक चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, और वो है ट्रॉफीज़। आई वॉन्ट टू विन सम ट्रॉफीज़, और वो चीज़ मैं अपने ध्यान में रखूँगा व्हेन साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नॉट टॉकिंग अबाउट लिवरपूल, तो मैं पूरा बचपन यहाँ पे अपना बिताया हूँ, तो आई कैन नॉट से मच, बट या नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा तो ट्रॉफीज़ ध्यान में रखूँगा। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड माइट बी on a way to leave Liverpool for Real Madrid, because Real Madrid is very much interested to get their hands on Trent Alexander-Arnold, because they find that कि कार्वाहाल का जो है वो थोड़ा सा एज ज़्यादा हो गया, तो दे वांट कि भाई अब इसको रिप्लेस करने के लिए कोई प्लेयर आ जाए। फ्री में दे आर आइंग ऑन ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड एंड अल्फांसो डेविस के साथ तो एज पर दी रिपोर्ट्स थोड़ी सी जो है वो कॉन्टैक्ट्स भिड़ाई भी गई हैं। शायद ट्रेंट के साथ भी अंदर अंदर बातें चल रही हैं, आई डोंट नो, बट देखते हैं क्या होता है। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड टू रियल मैड्रिड कैन हैपन रियली वेरी सून इन दी रियली next transfer window if Trent does not extend his contract with Liverpool. But what I feel is that Trent is a youth player of Liverpool, मतलब बचपन का खिलाड़ी है वो, लिवरपूल से बचपन से खेला, उसका बॉयहुड क्लब है लिवरपूल। तो आई फील कि चांसेस आर थोड़ा सा कम दैट ही लीव्स लिवरपूल, बट इफ़ ही विल लीव लिवरपूल ना, वो फ्री ट्रांसफ़र में तो नहीं जाएगा। ही नोज़ कि बॉयहुड क्लब है लिवरपूल। सेकेंडरी, जब प्लेयर और क्लब के बीच में रिस्पेक्ट रहता है ना, तो दे थिंक दैट कि क्लब को जो है वो कुछ पैसा मिले मेरे जाने से, ताकि मेरा रिप्लेसमेंट क्लब साइन कर पाए। तो आई डोंट थिंक सो दैट अपना जो है वो ये ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड विल बी इतना बड़ा बैग स्टैबर लिवरपूल के लिए, क्योंकि बॉयहुड क्लब है, प्यार तो हो गई क्लब से यार। आई गेस ही विल श्योरली मेक श्योर कि लिवरपूल गेट सम मनी अगर वो क्लब छोड़ करके जाएगा तो फ्री ट्रांसफ़र में ट्रेंट का निकलना इज़ समथिंग जो मेरे को तो पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। एनीवेज, अब आ जाते हैं आखिरी खबर में, वो है अपना केलर नावास to Barcelona. What the hell is this news even भाई? तो this खबर was भाई floating in the market since last 2-3-5 hours, and जब मैं ये खबर देख रहा था तो I was looking on the sources, तो मार्का के द्वारा जो है ये दिया जा रहा था खबर, एंड आई थॉट कि मार्का की कुछ खबर थोड़े से जो है वो हिट रहते हैं, कुछ फ्लॉप रहते हैं, एंड दिस इज़ अ प्रॉपर ऐसे कहानी जो आई डोंट बिलीव, बिकॉज नावास हैज सर्व्ड रियल मैड्रिड, व्हाई वुड ही कम टू FC बार्सिलोना? मतलब क्या ही कहानी है। तो मेरे को बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लग रही थी। देयर वर ऑल्सो अदर गोल कीपर्स ऑन दी टैब ऑफ FC बार्सिलोना, सो क्लाउडियो ब्रावो इशूड अ स्टेटमेंट जहाँ पे उसने ये कहा कि इफ़ बार्सिलोना वांट्स मी आई कैन रिटर्न फ्रॉम माई रिटायरमेंट, आई कैन कम बैक फ्रॉम माई रिटायरमेंट एंड सर्व FC बार्सिलोना। बट भाई, बीइंग अ बार्सिलोना फैन, क्लाउडियो ब्रावो, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू मेरे भाई फॉर इशूइंग दिस स्टेटमेंट एंड इवन थिंकिंग ऑफ कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट एंड सर्विंग FC बार्सिलोना, बट थैंक यू एंड गुड लक बिकॉज यू आर 41 भाई। शॉर्ट टर्म के लिए भी वी डू नॉट थिंक दैट
41-year-old गोलकीपर विल बी इनफ फॉर अस, नोइंग दैट सामने एम्बाप्पे, विनीशियस और ये दुनियादारी है हमारे। तो क्लाउडियो ब्रावो, आई नो यू आर रियली वेरी गुड स्टिल, लेकिन बार्सिलोना लेवल 41-year-old नहीं भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट अदर गोलकीपर्स, तो देयर आर सम अदर गोलकीपर्स जिसके ऊपर नज़र है। स्पोर्टिंग का गोलकीपर के जो है वो अदनान नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके ऊपर जो है वो नज़र पड़ रही है बार्सिलोना की। एंड नावास के ऊपर भी नज़र है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्का के द्वारा ये खबर निकल करके आ रही थी, तो आई वॉज नॉट उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड इन दिस खबर, बट अपेरेंटली रिशाद हैज़ कोटेड दैट ये खबर कंफर्म करी है फेब्रिजियो से। एंड लेट मी टेल यू, रिशाद और फेब्रिजियो की पर्सनल बात होती है, तो पता नहीं उसने पर्सनली निकाला है कि नहीं निकाला है, बिकॉज फेब्रिजियो ने ऑफिशियल तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट अपने ट्विटर या इंस्टाग्राम पे नहीं डाला है, बट रिशाद ने कोट करके डाला है कि आई हैव कंफर्म दिस, मतलब उसने बोला नहीं है बट उसने कोट किया है कि फेब्रिजियो की तरफ से ये कहानी आ रही है कि केलर नावास हैज एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू जॉइन FC बार्सिलोना। नाउ टॉकिंग अबाउट केलर नावास, विल ही बी अ गुड साइनिंग और नॉट? देखो, ही हैज सर्व्ड रियल मैड्रिड रियली वेरी वेल, बट वो कहानी पास्ट की है। आफ्टर दैट ही वेंट टू PSG एंड ही लेजिट वेंट टू अ UCL का फाइनल विद PSG, बट लेटर ऑन PSG थॉट ऑफ साइनिंग डोनारूमा एंड उसके बाद वो फिर बेंची में था। 2021 की ये बात है। 2022 में आई गेस वो नॉटिंगम फॉरेस्ट में था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा थोड़ा सा मेमोरी लिपिड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। नॉटिंगम फॉरेस्ट के बाद एज पर सम रिपोर्ट्स वो अभी अपने कोस्टारिका में ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, तो ही इज़ ऑफ करेंटली, ऐसा कुछ प्रोफेशनल टीम के साथ नहीं है साइंड, फ्री ट्रांसफ़र है और उसकी वजह से भी कोई इशू नहीं होंगी। एंड टॉकिंग अबाउट हिज एज, ही इज़ 37, ऐसी कुछ कहानी होती है, तो ही कैन बी अ गुड शॉर्ट टर्म साइनिंग, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, एंड ऑब्वियसली ही विल बी डेफिनेटली एन अपग्रेड ओवर इनाकी पेन्या। एंड व्हाट अ शिट हाउसरी इट वुड बी टू हैव केलर नावास, भाई साहब, दी 3 टाइम कंसिक्यूटिव UCL विनर विथ रियल मैड्रिड बार्सिलोना की जर्सी में। ओ भाई साहब, इनक्रेडिबल। आई विश दैट दिस हैपेंस। एनीवेज, मैं मिलता हूँ अगली खबर में, अगली वीडियो में। दिल्ली नेफिना मशेशन और टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा ये जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।